हेलो माय डार्लिंग्स, सारा हियर फ्रॉम मानवा रिकैप समरी एक्सप्लेन्ड। और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जाओ पहले वो देख कर आओ, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लुकिज्म का सबसे साइकोलॉजिकल आर्क, पावलोव्स डॉग। तो कहानी शुरू होती है हमारे मोटे प्यारे डैनियल के साथ। थैंक्स गिविंग आ रहा है तो वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेने जा रहा है। ओह कितना अच्छा बच्चा है। वो अपने पुराने पड़ोस में घूम रहा होता है और तभी उसे एक पुराना क्लासमेट मिलता है। ये वही लड़का है जो चुपचाप देखा करता था जब डैनियल बुली होता था। ये बंदा डैनियल को मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और डैनियल बेचारा उसकी बातों में आ भी जाता है। पर ये एक चाल थी, एक ट्रैप। जैसे ही डैनियल उसके साथ बातें कर रहा होता है, उसके पुराने बुलीज वहां आ जाते हैं। पता चलता है कि जब से डैनियल स्कूल छोड़कर गया, ये बेचारा क्लासमेट लोगन ली का नया पंचिंग बैग बन गया था, तो इसने डैनियल को फंसा दिया ताकि वो बच जाए। साला मतलबी। ये बुलीज डैनियल को घेर लेते हैं, उसके सारे पैसे लूट लेते हैं और वो उसके लकी चार्म यानी उसकी माँ के दिए हुए $5 भी छीन लेते हैं। डैनियल उनसे भीख मांगता है, प्लीज वो पैसे वापस कर दो। पर ये गुंडे तो गुंडे हैं, वो उल्टा उस पर अटैक कर देते हैं। पर इस बार कुछ अलग है। डैनियल उनके अटैक्स को आसानी से रोक लेता है। वैस्को की ट्रेनिंग काम आ रही है भाई। उसको खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना स्ट्रांग हो गया है। वो इन दोनों को आराम से हरा सकता था। पर तभी सीन में एंट्री होती है उस शैतान की जिसका नाम लेने से भी डैनियल की रूह कांप जाती है, लोगन ली। और लोगन को देखते ही डैनियल फ्रीज हो जाता है। उसकी नई स्ट्रेंथ, उसका नया कॉन्फिडेंस, सब कुछ गायब। दोस्तों इसे कहते हैं पावलोव्स डॉग थ्योरी। लोगन यहाँ बेल है और डैनियल का डर उसका कंडीशनड रिएक्शन। लोगन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही काफी है डैनियल को तोड़ने के लिए। तो डैनियल लोगन के सामने एक पालतू कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है। लोगन उसे जो कहता है वो करता है। उसकी सारी हिम्मत एक सेकंड में चूर चूर हो जाती है। बुलीज उसे फिर से पीटते हैं, पर एक लड़की जो उनके साथ थी उसे डैनियल के लिए बुरा लगता है। वो चुपके से उसे माँ का दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर देती है। डैनियल बहुत डिसअपॉइंट होता है। मैं अपनी नई बॉडी में भी एक कायर ही रहा। उसी रात वो एक डिसीजन लेता है, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। मैं अपनी दूसरी हैंडसम बॉडी यूज करूंगा और अपने पैसे वापस लूंगा। तो हमारा हैंडसम डैनियल बस स्टेशन पहुंचता है अपने होम टाउन जाने के लिए। और वहां उसे कौन मिलता है? द वन एंड ओनली जे होंग। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। ये तो किस्मत का इशारा है। जे अकेले बुसान में वेकेशन पर जा रहा होता है, पर जब उसे पता चलता है कि डैनियल सुनुकडो यानी डैनियल के होम टाउन जा रहा है, तो वो अपनी टिकट बदल देता है। अपना जे तो फॉलो योर हार्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और उसका हार्ट है डैनियल। वो डैनियल के साथ उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। ओ बेस्टी गोल्स। जे डैनियल के घर पहुंचता है और वो देखता है कि डैनियल का घर कितना छोटा और टूटा फूटा है। पर जे वो जज नहीं करता, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर जाता है और मिलता है हमारे मोटे डैनियल से। जे उसे एक च्युइंगम ऑफर करता है और उसकी कार्डबोर्ड बॉक्सेस फोल्ड करने में मदद भी करता है। भाई ऐसा दोस्त नसीब वालों को मिलता है। मोटा डैनियल जो कि प्रिटेंड कर रहा है कि वो डैनियल का रूममेट है, जे को बताता है कि उसके दोस्त यानी हैंडसम डैनियल का एक लकी चार्म चोरी हो गया है जो उसकी माँ ने दिया था और वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगले दिन जब डैनियल उठता है तो जे वहां नहीं होता, पर डैनियल की माँ के घर के बाहर बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े होते हैं। ये जे ने अरेंज करवाए थे ताकि डैनियल की माँ को थोड़े और पैसे मिल जाएं। यार इस बंदे से शादी करवा दो मेरी प्लीज। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं। वो अपने स्कूल की सीनियर्स को पैसे दे रहा है, पर पैसे कम होने की वजह से वो उसे पीटते हैं। लोगन को गुस्सा आता है और वो उन सबको ही पीट देता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। ये बंदा भी कम नहीं है। इधर जे अपने असिस्टेंट को फोन करके लोगन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और फिर वो लोगन को एक सुनसान गली में कॉन्फ्रंट करता है। द स्टेज इज सेट। इससे पहले इनकी फाइट शुरू हो, हम देखते हैं कि लोगन के सीनियर्स गन को फोन करते हैं। बॉस हमें लोगन ने पीट दिया। गन बोलता है, मैं अब मनी कलेक्टर नहीं हूं, मैं गूकिम को भेजता हूं। ये गूकिम कौन है? एक और मॉन्स्टर जिससे हम आगे मिलेंगे। यहाँ हमें ग्लिम्स मिलती है कि लोगन और 4 मेजर क्रूज के बीच कुछ कनेक्शन है। अब वापस आते हैं हमारी मेन फाइट पर, जे वर्सेस लोगन। जे जो सिस्टमा एक रशियन मार्शल आर्ट है यूज करता है, बहुत फास्ट और स्किल्ड है। लोगन उसके मूव से एकदम कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या है? पर लोगन एक हरामी है। वो डैनियल के पैसे निकालता है और उन्हें फाड़ने की धमकी देता है। जे डैनियल के लकी चार्म को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और लोगन इसी मौके का फायदा उठाकर जे के बाल पकड़कर उसे ग्वॉटिन चोक में फंसा लेता है। जे बहुत स्ट्रगल करता है पर वो हार नहीं मानता। एंड में वो बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही लोगन जे को फिनिश करने वाला होता है,
हवा में से एक हीरो की एंट्री होती है। हमारा हैंडसम डैनियल पार्क आ गया है अपने दोस्त को बचाने। डैनियल लोगन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर जैसे ही वो लोगन को अपने सामने देखता है उसकी फट जाती है। वही पैवलोव्स डॉग, उसका डर उस पे हावी हो जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। पर लोगन दो ताकतवर दुश्मनों को देखकर खुद ही डर जाता है। उसको लगता है कि ये दोनों मिलकर मुझे मार देंगे, तो वो जे और डैनियल को छोड़कर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जे को होश आता है। डैनियल उसे अपनी पीठ पर उठाकर लेकर जा रहा होता है। जे डैनियल के हाथ में वो लकी चार्म रखता है, उसने वो पैसे बचा लिए थे। ये देखकर डैनियल रोते रोते शर्म से पानी पानी हो जाता है। मैं इस नई बॉडी में भी एक कायर ही रहा। मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। इस इंसिडेंट के बाद डैनियल को एक चीज समझ आ जाती है, सिर्फ बॉडी बदलने से कुछ नहीं होता। असली ताकत अंदर से आती है, हिम्मत से आती है। वो डिसाइड करता है कि अब वो भागेगा नहीं, वो अपने डर का सामना करेगा। और इसके लिए वो किसके पास जाता है? हमारे हीरो वैस्को के पास। वो वैस्को से कहता है, वैस्को प्लीज मुझे ट्रेन करो। और ये दोस्तों डैनियल की असली जर्नी की शुरुआत है, उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपने डर को जीतने की। तो चलिए शुरू करते हैं वास्को की दास्तान, AKA द ली इंटे आर्क। तो कहानी शुरू होती है हमारे मोटे प्यारे डैनियल के साथ, जो वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और भाई वास्को का वर्कआउट रूटीन, ये वर्कआउट नहीं, ये तो सजाए मौत लग रहा है। डैनियल की तो हालत ही खराब हो गई है। तभी वहां आता है वास्को का बेस्ट फ्रेंड और बर्न नकल्स का दिमाग जेस। जेस डैनियल को देखकर ज्यादा खुश नहीं है। उसको लगता है ये एक और फट्टू आ गया वास्को के पास, थोड़े दिन में ये भी हार मानकर चला जाएगा। पर डैनियल वास्को से बहुत इंस्पायर हो चुका है। वो जेस से वास्को के बारे में पूछता है, भाई वास्को इतना अमेजिंग कैसे है? डैनियल की आंखों में इतनी सिंसियरिटी देखकर जेस को लगता है कि शायद डैनियल भी उसकी तरह बुली हुआ है। शायद इसलिए वास्को उसकी इतनी परवाह करता है। तो जेस डिसाइड करता है कि वो डैनियल को वास्को की पूरी कहानी सुनाएगा। जेस बताता है कि बचपन में वास्को, जिसका असली नाम इंटे है, का वो एक लौता दोस्त था। इंटे थोड़ा अजीब था, इसलिए कोई और उससे दोस्ती नहीं करता था। पर मिडिल स्कूल में आते आते जेस थोड़ा पॉपुलर के चक्कर में स्कूल के कूल किड्स के साथ उठना बैठने लगता है। एक दिन एक पॉपुलर सीनियर इन दोनों को सुट्टा पीने के लिए बुलाता है, पर हमारा इंटे, जिसका दिल एकदम साफ है, साफ मना कर देता है और कहता है, मेरी माँ कहती है जो स्मोकिंग करते हैं वो लूजर्स होते हैं। भाई इंटे की मम्मी, आपको मेरा सलाम। पर यह बात उस सीनियर बुली को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उस दिन से वो इंटे को बुली करना शुरू कर देता है। जेस ये सब देखता है, पर वो डर जाता है। उसको लगता है अगर वो इंटे के साथ दिखा तो वो भी पिटेगा। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से दूरी बना लेता है। वो प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तक कि जब वो इंटे को अकेले में रोता हुआ देखता है तब भी वो कुछ नहीं करता। भाई ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। सोचो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें सबसे जरूरी वक्त पर अकेला छोड़ दे। थोड़े दिनों बाद वास्को स्कूल आना बंद कर देता है और अब बुलीज जेस को टारगेट करते हैं। सीनियर जेस को बुलाता है। वहां एक और लड़का, जिसे सब सिकाडा बुलाते हैं, पहले से ही पिट रहा होता है। सीनियर जेस को धमकी देता है, कल अपने दोस्त इंटे को स्कूल लेकर आना, वरना जो उसके साथ होता था वो तेरे साथ होगा। और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब चीजें ड्रॉ कर देता है। जेस डर जाता है। वो इंटे के घर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि इंटे बीमार है। पर जेस को कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि वास्को के कमरे में खून लगे हुए टिश्यूज पड़े हैं और वास्को, वो एक पेन से भी डर रहा है। जेस को शक होता है। वो जबरदस्ती वास्को का ब्लैंकेट उसके ऊपर से खींच लेता है और जो वो देखता है, उसकी और मेरी रूह कांप जाती है। उन बुलीज ने इंटे के सीने पर सुई यानी नीडल से गालियां और गंदी गंदी ड्राइंग्स गोद दी हैं। दे कार्व्ड दोज हॉरिबल थिंग्स ऑन हिज स्किन। दिस इजंट जस्ट बुलिंग, दिस इज टॉर्चर। जेस फूट फूट कर रोने लगता है। वो इंटे से कहता है, प्लीज उनसे माफी मांग ले, ये सब खत्म हो जाएगा। पर इंटे मना कर देता है। अगर मैंने माफी मांगी, इसका मतलब मैं उनसे हार गया। मैं नहीं हारूंगा। भाई इस बंदे की विल पावर देखो, इतना सहने के बाद भी। अ जीओटी। जेस अपने दोस्त की ये हिम्मत देखकर गिल्ट से भर जाता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और उन बुलीज के सामने खड़ा हो जाता है। वास्को को अकेला छोड़ दो। ऑफ कोर्स वो जेस को भी पीटना शुरू कर देते हैं। वो उसके पेट पर भी वही सुई से टैटू बनाने वाले होते हैं। पर तभी दरवाजा खुलता है और वहां खड़ा है इंटे। वो अपने दोस्त को बचाने आ गया है। खुद जख्मी है, पर दोस्त के लिए वो मॉन्स्टर से भी भिड़ने को तैयार है। वास्को उन बुलीज से लड़ना शुरू करता है, पर वो अकेला है और वो लोग ज्यादा हैं। वो बहुत बुरी तरह से पिटता है। वो लहूलुहान हो जाता है पर हार नहीं मानता।
उसको पिटते देखकर जेस भी हिम्मत नहीं हार पाता। वो रो रो कर माफी मांगने लगता है, पर वो बुलीज रुकते नहीं हैं। सबको लगता है कि आज इनका गेम ओवर है, पर तभी क्लासरूम का दरवाजा एक किक से टूट जाता है और अंदर एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जो शैतान का दूसरा रूप है, गू किम। और वो अकेला नहीं, उसके साथ है सिकाडा, वही लड़का जो बुली हो रहा था। पता चलता है कि उसने गू को हायर किया है उन बुलीज को पीटने के लिए। गू को पहले तो पैसों से मतलब था, पर जैसे ही उसकी नज़र वास्को के सीने पर बने उन निशानों पर पड़ती है, गू का दिमाग घूम जाता है। वो बोलता है, ये केस अब मैं फ्री में करूंगा। गू उन बुलीज को कुत्तों की तरह पीटता है। वो उन्हें इतना मारता है कि वो लोग भीख मांगने लगते हैं। ये पूरा मामला प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए स्कूल उन बुलीज को एक्सपेल कर देता है। वास्को गू से पूछता है, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग कैसे बन सकता हूँ? और गू उसे वही लेजेंडरी वर्कआउट बताता है जो साइटमा यानी वन पंच मैन करता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड अ 10 किलोमीटर रन एवरी सिंगल डे। भाई ये वर्कआउट प्लान सुनकर तो मेरा ही पसीना निकल गया। अब वास्को तो ट्रेनिंग में लग जाता है, पर उसके सीने पर जो घाव है उनका क्या? यहाँ जेस एक बहुत ही प्यारा काम करता है। वो वास्को को एनकरेज करने के लिए कि वो अपने स्कार्स को टैटू से कवर कर ले, खुद एक टैटू बनवाता है। ये है असली दोस्ती। और इसी तरह इंटे बन जाता है वास्को और उसकी गैंग द बर्न नकल्स पैदा होती है। जेस डैनियल को ये पूरी कहानी सुनाता है और डैनियल बहुत टच हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वास्को क्यों हमेशा उस जैसे कमजोर लोगों की मदद करता है। तभी उन्हें बाहर कुछ बाइकर्स की आवाज आती है और जेस उन्हें पहचान लेता है। ये वही पुराने बुलीज हैं। ये गुंडे जेस को पहचान लेते हैं और उससे पंगा लेने आते हैं, पर उनकी नज़र वास्को पर पड़ती है। उसकी बॉडी, उसके टैटूज, वो वास्को को पहचान नहीं पाते और डर जाते हैं। वो डैनियल को एक गली में ले जाकर परेशान करते हैं, पर जेस अब पुराना वाला जेस नहीं है। वो वहां आता है और उन सब की अकेले ही धुलाई कर देता है। आर्क के एंड में हमें पता चलता है कि गू और गन दोनों मिलकर 4 मेजर क्रूज के लिए काम करते हैं और हमें वास्को और जेस के पर्सनल टैटूज का मतलब भी पता चलता है। वास्को के हाथ पर लिखा है हीरो मैन, जो वो जेस को बुलाता है, और जेस के हाथ पर लिखा है ईटी यानी इंटे, जो वास्को का असली नाम है। तो दोस्तों, ये थी हमारे जीओटी वास्को की बैक स्टोरी, द अबैंडन्ड डॉग, इनू आर्क। तो कहानी शुरू होती है इनू के साथ, एक बहुत ही प्यारी मासूम सी डॉगो। उसकी एक ओनर है, एक लड़की जो उसे बहुत प्यार करती है, या ऐसा दिखाती है। इनू एक क्रॉस ब्रीड है, यानी वो प्योर ब्लड नहीं है, और इस वजह से उसकी ओनर के दोस्त और रिश्तेदार इनू का मजाक उड़ाते हैं। छी, ये कैसा कुत्ता है, ये तो गली का लगता है। और इन सब बातों का असर उस लड़की पर पड़ता है। एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो इनू को छोड़ देगी। वो इनू की माँ, जो एक प्योर ब्रेड है, उसे अपने साथ रखती है, पर इनू को एक सुनसान जगह पर अपने एक पुराने साफ के साथ अकेला छोड़ आती है। ऐसी ओनर से तो अच्छा है कुत्ता सड़क पर ही रहे। इनू बेचारी, उसे लगता है कि उसकी ओनर वापस आएगी। वो उसी स्कार्फ के पास बैठकर उसका इंतजार करती रहती है, किसी को अपने पास आने भी नहीं देती। उसकी वफादारी देखो। अब सीन शिफ्ट होता है जेहाई के फैशन डिपार्टमेंट में, और यहाँ एंट्री होती है एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट की, क्रिस्टल चॉय की। क्रिस्टल दिखने में नॉट सो अट्रैक्टिव है। वो थोड़ी मोटी है, छोटी है, और जेहाई के शैलो बच्चे वो उसे पहले दिन से ही बुली करना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अलग थलग रखते हैं। ये सब देखकर डैनियल को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है। उसको क्रिस्टल के लिए बुरा लगता है, तो वो उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टल वो डैनियल को रिजेक्ट कर देती है। और पता है क्यों? बिकॉज ही इज हैंडसम। क्रिस्टल का मानना है कि सारे हैंडसम लड़के शैलो, गंदे और मतलबी होते हैं। उन्हें बस सुंदर चेहरों से मतलब होता है, दिल से नहीं। भाई, इस लड़की का लॉजिक तो अलग ही लेवल पर है। खैर, शाम को जब क्रिस्टल घर जा रही होती है तो वो देखती है कि विन जिन इनू को परेशान कर रहा है। क्रिस्टल इनू के लिए खड़ी होती है, उसे अकेला छोड़ दो। तो विन और उसके चमचे क्रिस्टल को ही बुली करना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहां आ जाता है हमारा हीरो डैनियल पार्क, और वो भी इनू में इंटरेस्ट दिखाता है। डैनियल क्रिस्टल यानी उसकी मोटी बॉडी के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है, और ये देखकर बाकी लड़कियों के जल जाती है, स्पेशली यूई की। ये मोटी डैनियल को कैसे पटा रही है। वो लोग क्रिस्टल को सीक्रेटली बुली करना शुरू कर देते हैं,
उसके बुक्स पर अजीब अजीब चीजें ड्रॉ करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। खैर क्रिस्टल इन सबको इग्नोर करती है। वो जाती है इनो के पास उसे खाना खिलाने, और वहां डैनियल यानी मोटी बॉडी में भी उसे खाना खिलाने पहुंचा होता है। दोनों मिलते हैं। डैनियल उससे पूछता है, स्कूल में लाइफ बहुत मुश्किल है ना? क्रिस्टल इनो की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं हैंडल कर सकती हूँ, बिल्कुल इनो की तरह। उसकी ये बात डैनियल के दिल को छू जाती है। उसको रियलाइज होता है कि इस लड़की का दिल कितना साफ है। वो उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो जाता है। भाई को पहली बार किसी की सीरत से प्यार हो रहा है, सूरत से नहीं। पर यहाँ आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। रात में क्रिस्टल अपने घर पर है, वो तैयार हो रही है, और जैसे ही वो आईने के सामने आती है, हम देखते हैं उसकी दूसरी बॉडी, एकदम सुंदर, अट्रैक्टिव, टोटल बॉम्बशेल। व्हाट? क्रिस्टल के पास भी डैनियल जैसा ही 2 बॉडीज हैं। अब हमें क्रिस्टल की सीक्रेट लाइफ के बारे में पता चलता है। वो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की बेटी है। उसकी ये 2 बॉडीज हैं, और वो भी डैनियल की तरह अकेले रहती है और अपनी दोनों बॉडीज को स्विच करती रहती है। और उसका बॉडीगार्ड कौन है? गन। हाँ भाई, वही गन। क्रिस्टल अपने बाप के साथ बिजनेस मीटिंग्स में जाती है। वहां अमीर हैंडसम लड़के उसके बाप को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्रिस्टल को पटा सके। और उनका ये शैलो बिहेवियर देखकर क्रिस्टल का यकीन और भी पक्का हो जाता है कि सारे हैंडसम लड़के मतलबी होते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। रात में सुंदर क्रिस्टल कन्वीनियंस स्टोर जाती है, और वहां उसे मिलता है हमारा मोटा डैनियल। डैनियल उसे पहचान लेता है। आप तो वही हैं जो बहुत बार आती हो यहाँ पर। क्रिस्टल उससे पूछती है, तुम वर्कआउट नहीं करते? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। डैनियल उसे वही जवाब देता है जो क्रिस्टल ने अपनी मोटी बॉडी में उसे दिया था, आई कैन हैंडल इट। ये सुनकर क्रिस्टल, उसके दिल में भी घंटी बजती है। वो डैनियल की मोटी बॉडी से, उसकी हिम्मत से, उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो जाती है। भाई समझ रहे हो क्या हो रहा है? डैनियल को क्रिस्टल की मोटी बॉडी से प्यार हो रहा है, और क्रिस्टल को डैनियल की मोटी बॉडी से प्यार हो रहा है। दोनों एक दूसरे की असली बॉडी से प्यार कर रहे हैं और उन्हें ये पता भी नहीं है। भाई इनकी लव स्टोरी नहीं, ये तो कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा है। डैनियल इनो का बहुत ध्यान रखता है। वो उसकी ओनर का फेंका हुआ स्कार्फ धोकर उसे वापस लौटा देता है। उसके लिए कार्डबोर्ड का एक छोटा सा घर बनाता है। उसकी ये काइंडनेस क्रिस्टल दूर से देखती है, और उसके दिल में डैनियल के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। और तभी इनो, शी गोज इनटू लेबर। वो बच्चों को जन्म देती है। इट्स अ ब्यूटिफुल इमोशनल मोमेंट। भाई ये आर्क इतना होलसम है ना कि मेरा दिल पिघल रहा है। अगर तुम्हारा भी पिघल रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी ड्रॉप कर दो। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। ऐसी प्यारी कहानियां मिस नहीं करनी चाहिए। अब क्रिस्टल को अपने बाप के काम से क्लास स्किप करनी पड़ती है, तो वो स्कूल जाती है अपनी सुंदर बॉडी में, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो अपनी बहन है। अब देखो जेहाई के लॉन्डो की हिपोक्रेसी। जिन लोगों ने मोटी क्रिस्टल को बुली किया था, वो अब सुंदर क्रिस्टल के आगे पीछे घूम रहे हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्रिस्टल की बहन हो? वाओ, आप तो क्रिस्टल से भी ज्यादा सुंदर हो। भाई इनकी मेमोरी गोल्डफिश से भी कमजोर है। क्रिस्टल इन सब को एकदम कोल्ड एटीट्यूड देती है। वो विंजिन को उसका नंबर देने से भी मना कर देती है। डैनियल, जो ये सब देख रहा है, उसे क्रिस्टल का ये हुड बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको नहीं पता ना कि ये वही क्रिस्टल है जिससे वो लाइक करता है। वो क्रिस्टल को गुस्से से घूरता है, और बस इन दोनों की सुंदर बॉडीज के बीच नफरत शुरू हो जाती है। ओ दी आयरनी। अब आते हैं इनो के पपीज पर। डैनियल उन सब का ध्यान नहीं रख सकता। उसके लिए उनके लिए एक अच्छा घर चाहिए। और कौन आता है मदद के लिए? हमारा गोट जे होंग। जे, जिसे कुत्तों से बहुत डर लगता है, वो उन सारे पपीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त डैनियल के लिए। भाई ऐसी दोस्ती कहाँ मिलती है? ये बंदा अपने डर को साइड में रखकर अपने दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो दोस्तों, ये था हमारा अबैंडन डॉग इनो आर्क। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज, ये कहानी जैक के हाथ ठीक होने से और जे के पपीज अडॉप्ट करने से थोड़ी पहले की है, सो इट्स अ लिटिल फ्लैशबैक। अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। नहीं, डैनियल नहीं, इस आर्क का हीरो है थाई जुन पाक। ये बंदा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का है, और ये 1 नंबर का झूठा और ड्रामा क्वीन है। इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अटेंशन।
ये वही बंदा है जो इंस्टाग्राम पे 10 लाइक आने पर खुद को इन्फ्लुएंसर समझने लगता है। इसके फेसबुक पर यानी लुकिज्म के फेसबुक पर बहुत सारे दोस्त हैं, पर इससे मैसेज कोई नहीं करता, बेचारा। तो अटेंशन के लिए ये अजीबोगरीब ग्रोस वीडियोस बनाता है, बट उससे घंटा कोई व्यूज नहीं मिलते। ये बाकी पॉपुलर फेसबुक स्टार से इतना जलता है कि पूछो मत। तो ये एक ब्रिलियंट आइडिया सोचता है, मैं एक फेमस फेसबुक स्टार देहुन शिन की बेइज्जती करके उसके अगेंस्ट एक हेट वीडियो बनाऊंगा, इससे तो जरूर व्यूज आएंगे। भाई, इसकी दिमाग की जगह क्या भूसा भरा है? पर उसे एक चीज नहीं पता जिसके बारे में वो हेट वीडियो बना रहा है। देहुन शिन वो सिर्फ एक ऑनलाइन स्टार नहीं, बल्कि एक असली रियल लाइफ गैंगस्टर भी है। और जब देहुन को पता चलता है कि किसी छपरी ने उसकी ऑनलाइन बेइज्जती की है, उसको बहुत गुस्सा आता है। अब स्कूल में हमारा दूसरा क्लाउड चेसर दू डैनियल को अपने फेसबुक वीडियोस में आने के लिए कहता है। जैक, जो अभी भी कास्ट पहने हुए हैं, उसे मना करता है, तो दू जैक की ही बेइज्जती कर देता है। अबे, हम दोस्त थोड़ी हैं। दूसरी तरफ ताइजुन की अटेंशन की प्यास और भी बढ़ जाती है। उसकी हेट वीडियो थोड़ी वायरल हो गई है, तो अब और व्यूज के लिए वो अपना सर ही मुंडवा लेता है। ही शेव्स हिज हेड। भाई का कंटेंट नहीं तो सर के बाल ही सही। वो दू के साथ मिलकर देहुन के अगेंस्ट एक और हेट वीडियो बनाता है, और इस बार देहुन का पेशेंस खत्म। वो डिसाइड करता है, बहुत हो गया, अब मैं इस चोमू को ढूंढकर उसकी धुलाई करूंगा, और वो भी लाइव। देहुन अपने गूंज के साथ ताइजुन को ढूंढने निकल पड़ता है, और वो ये पूरा हंट लाइव स्ट्रीम कर रहा है। पूरा स्कूल ये ऑनलाइन ड्रामा पॉपकॉर्न लेके देख रहा है। ताइजुन और दू एक घर में छुपे हुए हैं और उनकी फटी पड़ी है। तभी ताइजुन को उस लड़की का मैसेज आता है जिसे वो ऑनलाइन लाइक करता है, रिया 1। दू बोलता है, चल इससे मिलने के बहाने यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ जैक सड़क पर देहुन और उसके गुंडों से टकरा जाता है। वो गलती से जैक के कास्ट पर मार देते हैं। जैक को अपना पुराना गुंडागर्दी वाला टाइम याद आता है, पर वो कंट्रोल कर लेता है। अब आते हैं डेट पर। ताइजुन और दूध रेस्टोरेंट में रिया 1 से मिलते हैं, पर सरप्राइज, वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। शी इज अ कैटफिश। ताइजुन और दू इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाते। देहुन और उसके गुंडे उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। देहुन दू को तो पकड़ लेता है, पर ताइजुन वो फिर से भाग जाता है। पर इनका ऑनलाइन बीफ अब भी चालू है। दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन गालियां दे रहे हैं। अब जे हाई में जैक को देहुन से बदला लेना है, क्योंकि उसने उसके कास्ट पर मारा था। डैनियल चाहे दू को पसंद नहीं करता, पर एक क्लासमेट की हेल्प करने के लिए जैक के साथ जाने का डिसाइड करता है। वास्को भी जाने को तैयार है, पर जेस उसे रोकता है। वो कहता है, बर्न नकल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ये गैंग वॉर बन सकता है। स्मार्ट मूव जेस। तो वास्को नहीं जाता, पर डैनियल और जैक निकल पड़ते हैं। और हमारा ताइजुन, वो एक वेयरहाउस में छिपा हुआ है, पर उसे अपने लाइक्स और कमेंट्स चेक करने की ऐसी खुजली है कि वो अपना फोन ऑन कर लेता है, और बस देहुन उसके फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढ लेता है। भाई, इसकी बेवकूफ़ी की कोई सीमा ही नहीं है। देहुन दू और ताइजुन को एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। वहां उन्हें बचाने के लिए डैनियल, जैक और वास्को पहुंच जाते हैं। वास्को अपने हीरो मोड में ताइजुन को बोलता है, तू बस सॉरी बोल दे, मैं तुझे बचा लूंगा। पर तभी होता है इस आर्क का सबसे बड़ा, सबसे फनी ट्विस्ट। पता चलता है ये सब कुछ फेक था। देहुन ताइजुन को पीटने वाला ही नहीं था। ये पूरा ड्रामा, ये पूरी बीफ बस एक स्क्रिप्ट थी जिसे देहुन ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया था। ताइजुन भी इसमें मिला हुआ था। पूरा बिग बॉस का स्क्रिप्ट था भाई। सब लोग शॉक में। देहुन वास्को का कॉलर पकड़ता है, और तभी उसकी नजर वास्को के टैटूज पर पड़ती है। उसको रियलाइज होता है कि ये बंदा मजाक नहीं है, ये एक असली गैंगस्टर है। वास्को देहुन को बस अपनी ताकत से ही डरा देता है। उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है कि देहुन की हवा टाइट हो जाती है। पर तभी जैक आगे आता है। जैक को इस फेक ड्रामे से कोई मतलब नहीं, उसको बस अपना बदला लेना है। तू ताइजुन को बचा रहा है, बचा, मैं तो बस इससे पीटने आया हूं क्योंकि इसने मेरे कास्ट पर मारा था। और जैक अपने टूटे हुए हाथ से, जिस पर प्लास्टर लगा है, उसी हाथ से देहुन के मुंह पर एक पंच मारता है। व्हाट अ लेजेंड। इसके बाद डैनियल पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाता है, और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। ताइजुन की सारी फेम चली जाती है, पर देहुन थोड़े टाइम बाद वापस कमबैक कर लेता है।
आंख के एंड में हम कुछ होलसम मोमेंट्स देखते हैं। दू जीहो के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर देता है। ताईजुन वास्को को अपने घर ले जाकर अपना गोल्डन रिट्रीवर दिखाता है, जो सबको लगता था झूठ है। और हमारा जे, वो बेचारा अब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर डैनियल को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने सुना था कि डैनियल खतरे में है। इसकी दोस्ती उफ। आज की कहानी है हमारे साइलेंट नाइट, हमारे GOAT जे होंग की और उसके सबसे बड़े दुश्मनों की। कुछ छोटे छोटे मासूम से पपीज। भाई, ये आर कितनी क्यूट है ना कि तुम आओ बोलते बोलते थक जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं लुकिज्म का सबसे हार्ट वार्मिंग चैप्टर, जे योल एंड इनूज पप्स आर्क। तो कहानी शुरू होती है हमारे प्रिंस जे होंग के साथ। हम उसे देखते हैं एक बहुत बड़े लग्जूरियस घर में। पर भाई, इस प्रिंस की हालत थोड़ी खस्ता है। उसको उसके बाप के असिस्टेंट ने जबरदस्ती इनू के पपीज को वॉक पर ले जाने के लिए भेज दिया है। और हमारा जे, जिसे देखकर बड़े बड़े गुंडे रास्ता बदल देते हैं, उसकी इन छोटी छोटी फ्लफी से पपीज से फट रही है। भाई, इसकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उसे पपीज नहीं बल्कि बेबी वेलोसिरैप्टर्स दे दिए हों। वो उन पपीज से इतना डर रहा है कि वो उनकी लीश एक 10 फुट लंबी डांडी से पकड़कर चल रहा है। आई एम नॉट किडिंग। लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। भाई, ये कौन सा नया फैशन है डॉग वॉकिंग का। तभी उसे मिलता है हमारा हैंडसम डैनियल, जो इनू को वॉक करा रहा होता है। दोनों मिलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। डैनियल बात करता है, जे बस इशारे करता है। इनकी अपनी ही अलग लैंग्वेज है। पर तभी एक पपी गलती से पॉटी कर देता है। अब जे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। वो पॉटी साफ करने के लिए पपीज की लीश को एक पोल से बांध देता है। बिग मिस्टेक ब्रो, बिग मिस्टेक। जैसे ही वो पलटता है, सारे पपीज भाग जाते हैं और इधर इनू भी डैनियल के हाथ से छूटकर भाग जाती है। भाई, पूरा केओस। जे तो पैनिक ही कर जाता है। ओ माय गॉड, मेरे दोस्त के कुत्ते कहाँ गए। अब इनू के पपीज घूमते घूमते एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं और वहां उनका सामना होता है एक बड़े से खतरनाक आवारा कुत्ते से। ये कुत्ता इनू के एक पपी पर अटैक कर देता है, उसे काट लेता है। बेचारा पपी दर्द से चिल्ला रहा है। पर तभी अपने बच्चों को बचाने वहां आ जाती है उनकी माँ इनू। इनू उस बड़े कुत्ते से भिड़ जाती है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। पर वो कुत्ता बहुत बड़ा और ताकतवर है। इनू ज्यादा देर तक उससे लड़ नहीं पाएगी। तभी वहां पहुंच जाता है हमारा हीरो डैनियल। वो उस आवारा कुत्ते को ऐसी डरावनी नजरों से घूरता है कि उस कुत्ते की भी फट जाती है। वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। डैनियल और जे पपीज के पास भागते हैं। जे देखता है कि एक पपी बहुत जख्मी है और ये देखकर हमारा टफ साइलेंट जे फूट फूट कर रोने लगता है। ओ माय बेबी, उसे उस छोटे से पपी के लिए इतना बुरा लग रहा है। ये लोग फटाफट पपीज को वेट के पास ले जाते हैं। वहां उनका इलाज होता है और इस दौरान जे उन पपीज के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनका ध्यान रखता है, उन्हें प्यार करता है और धीरे धीरे उसका कुत्तों से जो डर था वो गायब होने लगता है। वो समझ जाता है कि ये डरावने नहीं, बहुत ही प्यारे हैं। इसके बाद हम थोड़ा टाइम स्किप देखते हैं। इनू एक दिन अपने पुराने ओनर के घर के पास से गुजर रही होती है। उसको सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसके सामने वही आवारा कुत्ता फिर से आ जाता है। पर इस बार इनू को बचाने के लिए डैनियल या वास्को नहीं, उसका अपना बेटा आगे आता है। इनू का पपी, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, वो उस आवारा कुत्ते से भिड़ जाता है और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता है। जिस बच्चे को वो बचा रही थी, आज वो उसको बचा रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फुल सर्कल मोमेंट। और आखिर में हम देखते हैं जे को, जो अब बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस और प्यार के साथ उन सारे पपीज को वॉक करा रहा है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल है। वो अपने डर को जीत चुका है, अपने दोस्त के लिए और अपने इन नए छोटे छोटे दोस्तों के लिए। बताओ, है ना ये लुकिज्म का सबसे होलसम आर्क। अगर तुम्हें भी जे का ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में W फॉर जे जरूर लिखना। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, ऐसी प्यारी कहानियां मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, असली ड्रिप महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि एक पपी को वॉक कराने में है। अब पपीज की कहानी तो अच्छे से एंड हो गई, पर जे हाई के लॉन्डो की लाइफ में नया तूफान आने वाला है। द 4 मेजर क्रूज, उनका जिक्र बार बार हो रहा है। आखिर हैं कौन ये लोग? ये सब जानने के लिए तुमको देखना पड़ेगा लुकिज्म का अगला
एक्शन पैक्ड पार्ट। तो मांगवा रीकैप समरी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं सारा तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। चाओ।